अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी दोस्तों, आज संडे है और संडे मतलब फन डे। कराची में बारिश भी है, अच्छे से बारिश भी है और हमारे घर में सुबह से न्यूज़ ही चल रही है कि तूफ़ानी बारिश होगी, तूफ़ानी बारिश होगी। मेरी सुबह हुई है तकरीबन अभी और मैं अब बनाऊंगी आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाऊंगी। आलू बॉईल कर लिए हैं। आलू छीलने के बाद किस तरह मिक्सचर बनेगा, किस तरह पराठे बनेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा मैं आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। पराठे बनाने के दौरान आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। अभी मैं पी रही हूँ बॉयल पानी। सुबह थोड़ा सा वार्म वाटर पीती हूँ मैं, ताकि पूरा दिन जो है वो बिल्कुल सही से गुजरे। तो मैं थोड़ा सा वार्म वाटर कर रही हूँ। वार्म वाटर करने के बाद में वो पानी पीऊँगी, तो इसके बाद में पराठे बनाऊँगी। पराठे बनाने के साथ साथ आप मेरे साथ। जी तो दोस्तों, मेरा वार्म वाटर तैयार है। अब मैं ये पानी पीऊँगी। पानी पीने के बाद मैं आलू का मिक्सचर बनाऊँगी। आलू का मिक्सचर बनाने के बाद आलू के पराठे बनाऊँगी और आप लोग मेरे साथ रहिए। जी तो दोस्तों, ये मेरी चाय है। इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। दूध मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं पीऊँगी चाय। जब तक मैं चाय पीऊँगी, तो दोस्तों जब तक मैं पीऊँगी चाय, और चाय के साथ साथ आप लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स को लाजमी करें। मैं इंशाल्लाह हर कमेंट्स को आंसर ज़रूर दूँगी। तो जब तक मैं चाय पीती हूँ और आप लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें। छोटे छोटे पेड़े कुछ लोग एक पेड़े में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे अभी तक वो बनाना ना है और ना मेरे घर में किसी को पसंद आते हैं, क्योंकि वो फट जाते हैं ना, इसलिए। अब मैं बनाती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और इसके साथ हमारी यहाँ खाई जाती है खट्टी चटनी पुदीने की। खट्टी चटनी खाई जाती है पुदीने में। थोड़ा सा पुदीना होता है, ज़ीरा होता है, नमक होता है और साबुत लाल मिर्च होती है। इसकी चटनी बनती है हमारी यहाँ इससे। और सलाद बनती है। सलाद में इंग्रेडिएंट्स वही जो होते हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, खीरा और क्या कहते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अवेलेबल हो जाए, वो सलाद होती है। और अम्मी जो है वो कभी कभी लहसुन की चटनी भी बना देती हैं, क्योंकि अम्मी को थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है। अम्मी कहती है नहीं, कुछ मुंह को मिर्चें लगनी चाहिए, चटपटा होना चाहिए। हालांकि मैंने मिक्सचर बहुत ज़्यादा चटपटा बनाया है, लेकिन अम्मी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा और चटपटा हो ताकि अच्छा लगे। तो आज संडे है, आज जो है वो बारिश भी हो रही है। तो सब कह रहे हैं कि मैं जब सुबह सो के उठी तो अम्मी कहने लगी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, पराठे बनेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बना लूँगी। तो मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। मेरा नाश्ता आलू के पराठे से ही होगा। और देखें यानी कि कॉल पे कॉल्स आ रही हैं कि कहीं चलते हैं, कहीं कहीं चलते हैं। मैंने कहा आप प्रोग्राम बना लो, अगर जाना होगा तो चले जाएंगे नसीब में। क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है ना कि हम लोग बारिश में ही, बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं, अच्छे यूट्यूबर ब्लॉगर्स, जो अगर वो जो भी काम कर रहे होते हैं, किचन में हो या कोई भी काम, मुसलसल बोलते ही रहते हैं। वैसे तो मेरी बहुत बोलने की आदत है, लेकिन मेरी अभी, मैं बिगनर्स हूँ तो अभी मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या बोलूँ। तो इसलिए कभी मैं खामोश हो जाती हूँ, कभी मैं बोलती हूँ, फिर मैं खामोश हो जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। तो इसलिए इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मुझे बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बहुत ज़्यादा करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि अभी तो मैं बिगनर्स हूँ, एक अच्छी यूट्यूबर बनने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और एफ़र्ट्स तो मेरी जारी ही हैं कि मैं मेहनत कर ही रही हूँ। मगर ये कि अभी उस तरीके से मेहनत नहीं की है मैंने जिस तरह से सबने की है। अभी तो मेरी काफ़ी लंबी जर्नी पड़ी हुई है जिसमें मुझे मेहनत करनी है। फिर मेरी हर मेहनत जो है हर वीडियोज़ में नज़र आएगी आपको। मगर ये है कि मुझसे जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, मैं कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं होता और आम दिनों में, अभी तो वेकेशन से टाइम है मेरे पास आम दिनों में टाइम नहीं होता है। मगर ये है कि
आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, सब कुछ आपके लिए है। मैं कुछ भी करूँगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग पसंद करें। तो दोस्तों ऐसे ही गरम गरम बनते रहेंगे, ऐसे ही ये लोग खाते रहेंगे और जो है वो एक साथ बना के वो बहुत ज़्यादा नरम नरम से हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते, सिर्फ ऊपर वाला क्रिस्पी होता है और बाकी जो नीचे जो होते हैं ना वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो हमारे घर में सॉफ्ट चीज़ें किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं बनाती रहूँगी, ये सब लोग खाते रहेंगे, बनाती रहूँगी, ये सब लोग खाते रहेंगे और जब बना के मैं फ्री हो जाऊँगी तो मेरा अपना दिल भर जाएगा, मेरा दिल ही नहीं करता फिर खाने का। तो फिर घर में अगर सिस्टर होती है तो वो भी कहती है कि मैं बना के दे दूँ, अगर अम्मी होती है तो कहती है मैं बना के दे दूँ। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं वो काम करती हूँ कभी कभी कि जब सब लोग खा रहे होते हैं ना तो मैं भी उनके साथ बैठ जाती हूँ, खा लेती हूँ और फिर भागती हूँ बनाने के लिए। इस तरह से मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अकेले में ना खाया नहीं जाता, अकेले खाया नहीं जाता। पहले अकेले खा लिया करती थी लेकिन अब अकेले खाया ही नहीं जाता बिल्कुल भी। ये तो दोस्तों अब ये पराठे ये पराठा बन रहा है। हनी की कॉल्स आ रही हैं, हनी की मुसलसल कॉल्स आ रही हैं कि आना कहीं चलें, आना कहीं चलें। तो मैंने कह दिया बना लो प्रोग्राम, हम आ जाएंगे। अब देखो उन लोगों की फाइनल कॉल नहीं आई, अगर फाइनल कॉल आएगी तो फिर जाना पड़ेगा। और जाना पड़ेगा का मतलब ये नहीं, हमें भी अच्छा लगता है एंजॉय करना जाना, और मुझे तो ख़ास तौर पर पसंद है घूमना फिरना। घूमने फिरने इंसान फिर तो जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ होती हैं। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है कि मैं जिम्मेदारियों से भागती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हूँ। मगर ये है कि मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मैं इसी घूमने फिरने में ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेती हूँ। और मैं काफ़ी छोटे से किचन के काम काज कर रही हूँ। कुछ लोग सीखते हैं किचन के काम ना, कुछ लोग सीखते हैं, लेकिन मुझे बचपन से ही यूँ लगा लें क्लास 5 या 6 में ही मैंने खुद से ही आटा गूंदना सीखा, खुद से ही रोटी बनानी सीखी, खुद से ही मैंने हर चीज़ सीखी। आज तक मैंने कोई काम किसी से सीखा नहीं है, मुझे सब कुछ खुद से ही आया है, मतलब खुद ही किया मैंने, देख देख के। फिर तो ये हमारा दूसरा पराठा रेडी हो गया है और पराठे बनाने के बाद फिर हम लोग दस्तरखान लगाएंगे। फिर जब मैं खाना खाऊंगी तो आप लोगों को शेयर करूंगी, ठीक है जी। तो दोस्तों ये मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, ये मैं खा रही हूँ। ये मैं खाने के बाद आपको बताऊंगी कि पराठे अच्छे बने या नहीं बने, क्रिस्पी थे या नहीं थे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वो सारे दिन की रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे साथ रहिए। बर्तन धोने के टाइम आप लोग मेरे साथ रहेंगे, हम लोग बातें करते रहेंगे और बातें करने के बाद फिर मैं बताऊंगी मैं क्या करती हूँ जी। तो दोस्तों चलते हैं, किसी के यहाँ स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है, किसी के यहाँ नमक सही खाया जाता है, हमारे यहाँ स्पाइसी भी खाया जाता है और नॉर्मल भी खाया जाता है। नॉर्मल मैं खाती हूँ, मुझे ज़्यादा कभी कभी स्पाइसी सही लगता है और कभी कभी सही नहीं लगता क्योंकि मेरे मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, तो इसलिए मैं नॉर्मल रखती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन जब अम्मी बनाती है तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रखती है हर चीज़ को। मेरी अम्मी से यही शिकायत होती है कि हर चीज़ बहुत स्पाइसी है। तो जब मेरे बर्तन धुल जाएंगे और किचन साफ़ हो जाएगा तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी जी। तो दोस्तों देख लें, किचन मेरे बर्तन धुल चुके हैं और मैंने सब साफ़ सफाई कर दी है किचन की जी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश हो गई हूँ, मैंने सारे काम मुकम्मल कर लिए। रात के खाने में अम्मी बना रही है चने की दाल गोश्त, और चने की दाल गोश्त मुझे अच्छा लगता है मगर चावल से पसंद है। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।